एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एचडीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ है, उसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप अभी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका पिछले 1 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो पिछले 1 महीने में रिटर्न जो दिया वो दिया 7.37% का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। 6 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 36.99% का रिटर्न है। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 80.24% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 37.34% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 23.80% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 13.34% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग देखते हैं। जैसे कि आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 45 रुपया 3 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1475 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ का एसआईपी किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 82,460 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,30,749 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 7,16,089 रुपया। अब बात करें, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो आपका 1 साल में 1 लाख रुपया 1,80,240 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,59,054 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,90,806 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, इनॉक्स वाइंड लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 91.5%, कैश पे है 5.7%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 27.9, कैपिटल गुड्स में 24.1, फाइनेंशियल पे है 21.5, एनर्जी पे 11.5, अदर्स पे 9.7, मेटल एंड माइनिंग्स पे है 5.2%। इसकी पीई रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो 19.10 और पीवी रेशियो है 3.01। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी इसमें 100 रुपया का सेट किया गया है। अब इसका रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल का जो एनुअल रिटर्न है वो 80.2 है, 3 साल में 37.3 है, 5 साल में 23.8 है और एनुअल 13.3 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 59.3 रहता है, 3 साल में 31.3 है और 5 साल में 25.9 है। तो यहां से देखा जाए तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो अपना जो कैटेगरी है उससे आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेगा 1 साल 3 साल में। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे बात करते हैं तो 1 साल में 1 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 3 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में यह 15 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है
क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 1.28%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 2 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,07,082 करोड़ का। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 को। श्रीनिवास राव रभोरी जो है अभी करंट फंड मैनेजर है एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,07,083 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 45 रुपया 3 पैसा। एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।